हेलो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में सीखेंगे प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। तो आइए शुरू करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस की पहचान से। इसके इंडिकेटर्स मतलब इसकी पहचान होती है जब किसी सेंटेंस में लगा हो से रहा है, से रही है। लाइक वो सुबह से खाना खा रहा है, वो लड़की पिछले हफ्ते से गाना सीख रही है, मैं आज सुबह से पढ़ाई कर रहा हूं। तो इसके इंडिकेटर्स होते हैं से रहा हूं, से रहा है, से रही है, से रहे हैं, एक्सेट्रा। रहा है, रहा हूं, रही है वगैरह डिनोट करता है कॉन्टिन्यूअस एक्शन को, जो काम लगातार हो रहा है। से डिनोट करता है टाइम को। So say is used for time। जब हमें पता हो कि कोई काम कुछ टाइम से चल रहा है, कॉन्टिन्यूसली प्रोग्रेस में है, तो वो होता है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। तो इसको हम यूज करते हैं प्रेजेंट में कुछ समय से अब तक चल रहे काम के लिए। जब हमें पता हो कि काम अभी भी चल रहा है और यह भी पता हो कि काम कब से चल रहा है, टाइम भी पता हो, तो उसके लिए हम यूज करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। आगे हम इसके रूल्स देखेंगे। रूल्स में हम सबसे पहले अफर्मेटिव यानी कि सिंपल या पॉजिटिव सेंटेंस का रूल देखेंगे। इसका रूल होता है सब्जेक्ट प्लस हैज और हैव। हैज हम लगाते हैं सिंगुलर्स के लिए, जैसे कि ही, शी, इट, किसी का नाम दिया हो या फिर कोई भी सिंगुलर वर्ड हो, जैसे डॉग, कैट, चेयर, टेबल, कोई भी सिंगुलर वर्ड। हैव हम लगाते हैं आई के साथ, यू के साथ, वी के साथ, दे के साथ, या कोई भी प्लूरल वर्ड दिया हो उसके साथ। तो यह है हमारा बेसिक डिफरेंस। हमने परफेक्ट टेंस में भी देखा था कि हैज सिंगुलर के साथ लगता है, हैव प्लूरल के साथ लगता है। हैज हैव का कंसेप्ट सेम ही है। आगे इसका रूल देखिए, प्लस बीन, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी। बीन प्लस आईएनजी फॉर्म परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस की पहचान होती है। जब भी हमें टाइम दिया हो कि काम कितने टाइम पहले शुरू हुआ और अभी तक चल रहा है, तो उस टेंस को ट्रांसलेट करने के लिए हम हमेशा बी प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी यूज करते हैं। सॉरी, बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी यूज करते हैं, तो वो होता है हमारा परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। उसके बाद आएगा हमारा ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट मतलब जिस चीज के ऊपर काम हो रहा हो। उसके बाद बहुत इंपॉर्टेंट चीज इसमें लगता है सिंस या फॉर। सिंस या फॉर दोनों को ही हम यूज करते हैं टाइम को बताने के लिए। अब सिंस और फॉर का कंसेप्ट देखने के लिए पहले हम इसकी एक एग्जांपल देखेंगे। मैं सुबह से पढ़ रहा हूं, दो दिनों से बारिश हो रही है। अब पहले हम इसको ट्रांसलेट करते हैं। मैं सुबह से पढ़ रहा हूं, इसमें सब्जेक्ट देखिए कौन है, मैं मतलब आई। आई के साथ हेल्पिंग वर्ब कौन सी लगेगी, हैव। हैव को देखो हम आई के साथ यूज करते हैं, आई हैव। उसके बाद बीन। पढ़ना, पढ़ने की इंग्लिश क्या होती है, स्टडी करना। वर्ब आ गई हमारी स्टडी, वर्ब होती है एक्शन। तो क्या एक्शन हो रहा है, पढ़ने का, स्टडिंग लग गया।
अब देखिए स्टडिंग लग गया, इसमें ऑब्जेक्ट कोई नहीं दिया हुआ क्योंकि हमने ये नहीं कहा कि मैं क्या पढ़ रहा हूं, नॉवल पढ़ रहा हूं, अखबार पढ़ रहा हूं, बुक पढ़ रहा हूं, कुछ नहीं दिया, तो हमारा ऑब्जेक्ट इसमें नहीं है। सीधा टाइम दिया हुआ है। कब से पढ़ रहा हूं मैं? सुबह से। हमें टाइम दिया हुआ है सुबह से। अब देखिए पहले हम इसका कंसेप्ट देखते हैं। जब भी हमें काम शुरू होने का स्टार्टिंग पॉइंट दिया हो, मान लो ये है अब का टाइम, जब हमें स्टार्टिंग पॉइंट दिया हो कि मैंने इस टाइम पे काम शुरू किया था, तब हम लगाते हैं सिंस। स्टार्टिंग पॉइंट के साथ हम लगाते हैं सिंस। अब हमने अगर सुबह को डिनोट करना हो टाइम लाइन पे, तो हम सुबह को पॉइंट से डिनोट करेंगे कि ये मेरी सुबह है, ये दोपहर है, ये शाम है, ये रात है, ये प्रेजेंट टाइम है। तो हम जब सुबह को पॉइंट पे डिनोट करेंगे, टाइमलाइन पे डिनोट करेंगे, तो एक स्टार्टिंग पॉइंट बन जाएगा, तो वो होगा हमारा दिया हुआ टाइम, जिसके लिए हम यूज करेंगे सिंस। लेकिन इसके ऑपोजिट देखिए, अगर हमें टोटल टाइम दिया हो कि मैं पिछले 4 घंटों से, ये पिछले 12 घंटों से पढ़ रहा हूं, टोटल पीरियड ऑफ टाइम दिया हो, टोटल टाइम या टोटल पीरियड ऑफ टाइम दिया हो, तो उसके लिए हम यूज करते हैं 4। अब हमें सुबह का टाइम दिया हुआ है, स्टार्टिंग पॉइंट दिया हुआ कि मैं सुबह से पढ़ रहा हूं। सुबह मतलब मुझे ये नहीं दिया हुआ कि मैं 4 घंटों से पढ़ रहा हूं, या मैं 5 घंटों से पढ़ रहा हूं, या मैं 10 घंटों या 12 घंटों से पढ़ रहा हूं। हमें टोटल नहीं दिया हुआ, न्यूमेरिक्स में नहीं दिया हुआ, काउंटिंग नहीं दी हुई कि मुझे पढ़ते को इतना टाइम हो गया है। मुझे सिर्फ ये बताया कि मैंने किस टाइम पे पढ़ना शुरू किया था। तो किस टाइम पे पढ़ना शुरू किया था ये दिया हुआ है, क्या मुझे पढ़ते को कितना टाइम हो गया है ये दिया हुआ है। अब देखिए सुबह से पढ़ रहा हूं, सुबह को हम पॉइंट से डिनोट कर सकते हैं, बिल्कुल, क्योंकि टाइमलाइन पे अगर आप देखो तो सुबह को हम एक पॉइंट से बताएंगे, ना कि टोटल पीरियड ऑफ टाइम से। तो इसके लिए हम यूज करेंगे सिंस। आई हैव बीन स्टडिंग सिंस मॉर्निंग। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, 2 दिनों से बारिश हो रही है। 2 दिनों से, जब भी सेंटेंस बरसात वाला हो, बारिश वाला हो, तो उसमें सब्जेक्ट हमेशा इट होता है। इट के साथ देखिए हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगी? हैज। इट हैज, फिर आ गया बीन। क्या एक्शन हो रहा है? बारिश पड़ रही है। बारिश होने की इंग्लिश होती है रेन, तो रेन के साथ हमने लगा दिया आईएनजी, रेनिंग बन गया। इट हैज बीन रेनिंग, कब से हो रही है? टाइम कितना दिया हुआ है? 2 दिनों से। तो अब हमने अगर 2 दिनों की बात करनी हो, तो क्या 2 दिन हमें बताया हो कि किस दिन को स्टार्ट हुई थी? स्टार्टिंग पॉइंट पता है हमें कि संडे को शुरू हुई थी, कि मंडे को शुरू हुई थी, कि ट्यूसडे को शुरू हुई थी? हमें स्टार्टिंग का डे पता है? नहीं पता। तो दैट मीन्स हमें स्टार्टिंग पॉइंट इसमें नहीं पता। दूसरे केस पे आइए, क्या हमें यह पता है कि बारिश शुरू हुई को कितना टाइम हो गया है? कितने टाइम से बारिश हो रही है? दिया हुआ है कितने घंटे या कितने दिन या कितने हफ्ते हो गए हैं? दिया हुआ है, बिल्कुल दिया है। तो हमें टोटल टाइम दिया हुआ है। तो जब भी टोटल टाइम दिया हो तो उसके लिए हम यूज करते हैं 4। तो हम यहां लगाएंगे इट हैज बीन रेनिंग फॉर 2 days। तो ये था हमारा सिंस ऑफ फॉर का कंसेप्ट। इसके आगे हम नेगेटिव और इंटेरोगेटिव सेंटेंस के रूल्स देखेंगे। नेगेटिव सेंटेंस का रूल देखते हैं, सब्जेक्ट प्लस हैज या फिर हैव, नॉट, बाकी सारा रूल सेम। बीन, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, सिंस, फॉर, दोनों में से कोई एक, सॉरी इसमें ऑब्जेक्ट भी आएगा, अगर ऑब्जेक्ट दिया हो तो वो वर्ब के बाद आता है। सिंस फॉर का हम यूज करते हैं टाइम के लिए। सेंटेंस देखिए, टीचर 7 दिनों से ये पाठ नहीं पढ़ा रहा है। टीचर मतलब टीचर, टीचर एक है तो हैज लगेगा। हैज नॉट बीन टीचिंग, क्या नहीं पढ़ा रहा है? दिस लेसन। अब टाइम कितना दिया हुआ है? 7 दिनों से। 7 दिन मतलब पीरियड ऑफ टाइम दिया हुआ है, तो पीरियड ऑफ टाइम के साथ हम यूज करते हैं फॉर 7 days।
मेरे अंकल 2014 से लुधियाना में नहीं रह रहे हैं। माई अंकल हैज, अंकल एक है तो हैज आएगा, हैज नॉट बीन लिविंग इन लुधियाना। कब से नहीं रह रहे हैं, कौन सा टाइम दिया हुआ है, 2014। तो हमें नहीं रहने का टाइम बताया हुआ है, स्टार्टिंग पॉइंट बताया कि टोटल साल गिन के बताए हुए हैं। पहले वाला ऑप्शन आएगा, हमें स्टार्टिंग पॉइंट दिया है क्योंकि 2014 एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम है। सिंस 2014। अब हम देखेंगे इंटरोगेटिव सेंटेंस का रूल। इंटरोगेटिव सेंटेंसेस होते हैं क्वेश्चन मार्क वाले, जिसमें कोई सवाल पूछा गया होता है और इसको हम हमेशा हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट करते हैं। तो इस सेंटेंस में, इस टेंस में हेल्पिंग वर्ब क्या आएगी, हैज या फिर हैव। उसके बाद सब्जेक्ट, फिर बीइंग, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, फिर ऑब्जेक्ट, उसके बाद सिंस या फॉर, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। अब इसके एग्जांपल देखते हैं। क्या आप कल से कसरत कर रहे हो? आप मतलब यू के साथ हेल्पिंग वर्ब लगती है हैव यू बीन, करना की इंग्लिश डू प्लस आईएनजी डूइंग, एक्सरसाइज, कब से, कल से, बीते हुए कल से मतलब येस्टरडे। तो अब देखिए ये स्टार्टिंग पॉइंट होगा कि टोटल पीरियड ऑफ टाइम होगा। हमें स्टार्टिंग पॉइंट दिया हुआ है कि कल से या परसों से या मंगलवार से या संडे से, यस बिल्कुल दिया हुआ है। टोटल डेज काउंट किए हुए हैं कि 2 दिन से, 4 दिन से, 1 दिन से, 5 दिन से, नहीं। तो पहले वाला ऑप्शन आएगा, मतलब इसमें स्टार्टिंग पॉइंट के लिए सिंस लगेगा। सिंस yesterday, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। क्या आपका भाई पिछले 15 दिनों से स्कूल जा रहा है? अब देखिए इसमें सब्जेक्ट है आपका भाई। आपका भाई मतलब एक भाई की बात की है, तो एक जने के लिए हम यूज करेंगे हैज योर ब्रदर। उसके बाद बीइंग, जाने की इंग्लिश गो प्लस आईएनजी गोइंग टू स्कूल। अब इसमें पूछा हुआ है पिछले 15 दिन से। पिछले 15 दिन से मतलब टोटल पीरियड ऑफ टाइम दिया हुआ है। हमने ये नहीं बताया कि किस दिन से जा रहा है, संडे से, मंडे से, किस दिन से, ये नहीं बताया। टोटल पीरियड ऑफ टाइम दिया हुआ है 15 दिन। तो टोटल पीरियड ऑफ टाइम के लिए हम यूज करते हैं फॉर। बीन गोइंग टू स्कूल फॉर लास्ट 15 डेज। तो ये था हमारा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी। अगर आपको ये अच्छी लगी तो इसको लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कीजिए और मेरे चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।